मेरा नाम अमित कुमार है और मैं मैनेजर हूँ यहाँ पर होटल द ग्रेट मिथिला में। आज होटल द ग्रेट मिथिला का 1 साल पूरा हुआ है और ये आप सबके सहयोग, भरपूर प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमें प्यार और सहयोग देते रहें ताकि हम आपकी सेवा में लगे रहें। 1 सालों में क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, बहुत भरपूर प्यार मिला लोगों का, आप लोगों का, जनता का बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है 1 साल में। हम ऐसे ही प्यार की और उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में कि आप लोग अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। फैसिलिटी अपन होटल में अपन होटल में रूम्स छे, बैंक्वेट हॉल छे, कॉन्फ्रेंस छे, शादी विवाह के प्रोग्राम कर सकै छी, ठहर सकै छी और सबटा रूम एसी रूम छे। 24 घंटा चलने वाला रेस्टोरेंट छे जेमे आके भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भेटत। 24x7 छे। जी बिल्कुल बिल्कुल 24x7 छे। बहुत नॉर्मल चार्ज छे रूम के 2000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट छे रूम और 3 कैटेगरी में रूम डिवाइस छे। डिलक्स 2000 प्लस जीएसटी, 2500 प्लस जीएसटी, 4000 प्लस जीएसटी। शादी विवाह या किसी प्रोग्राम के मौके पे ये होटल बुक करवाना चाहते हैं, उसके लिए क्या सुविधा होगी? सर, इसके लिए आप हमारे पास डायरेक्ट आ सकते हैं या हमारा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। प्रथम वर्ग दिया जाता है? सर, यहाँ पर आपको सिर्फ आना है, बाकी सभी तरह का अरेंजमेंट यही किया जाएगा आपके लिए। प्रथम वर्षगांठ पूरा होने पर क्या क्या उपलब्धि रही और पूरे बिहार वासियों, मिथिलांचल वासियों को क्या कहना चाहेंगे होटल द ग्रेट मिथिला की तरफ? देखिए, सभी मिथिलांचल वासियों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें भरपूर प्यार और सहयोग दिया है और इसी तरीके से अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें ताकि हम आपको आगे भी इसी तरीके से बेहतर सुविधा देते रहें। और हम वर्ष पूरा होने पर क्या कोई ऑफर भी है? जी, आज 22 जनवरी 2025 को सभी कस्टमर्स के लिए 10% डिस्काउंट चलाया जा रहा है। खासकर मधुबनी जिला में क्या इस तरीका का होटल और भी खुलने का इरादा है? देखिए, अभी तो फिलहाल यही है, बाकी अगर भविष्य में कुछ होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। सर, स्वीट्स आइटम और यहाँ के जो खाना है उसमें सबसे फेमस डिश क्या है आपके? सर देखिए, हमारे पास जितने भी डिश हैं सभी फेमस ही है। अब आप इसमें कोई पर्टिकुलर पूछिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉन वेज में अगर जाइएगा तो मटका मटन है, मटका चिकन है, स्पेशल चिकन है और अगर आप वेज में आइएगा तो स्पेशल मिक्स वेज है, स्पेशल पनीर है। इस तरीके के आइटम्स हैं जो मिथिला के लोगों को अपने होटल के बारे में। अहाँ सब जे गोटा नहीं आयल छी तो कम से कम एक बेर आओ, पधारू और एक बेर सेवा के मौका अवश्य दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन, आगे क्या इसमें डेवलपमेंट होगा? देखियो, आगू में बहुत डेवलपमेंट भ रहा है। हम सब प्लानिंग कर रहा छी कि आगू कम से कम में 50 रूम और बढ़ाल जाओ। बड़का 1500 से 2000 आदमी के बैंक्वेट हॉल, स्वीट्स रूम, राजवाड़ा रूम सब ही आगू वहाँ के भविष्य में भेटा कर। तो झंझारपुर के जनप्रतिनिधि के नाते मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस भव्यता के साथ इस वे साइड एमिनिटी जो एनएच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप नेशनल हाईवे पे या किसी भी स्टेट हाईवे पे आप परिवार के साथ जाते हैं तो आवश्यकता महसूस होती है कि कुछ देर हम रुकें, कुछ हम रिफ्रेशमेंट लें, कुछ फ्रेश हों। उस कड़ी में एक बहुत बड़ा निवेश झंझारपुर में हुआ है ग्रेट मिथिला के माध्यम से। आशुतोष जी और उनकी पूरी टीम जो इसमें लगी रही है उनको हम धन्यवाद देंगे और बिहार के पर्यटन मंत्री के नाते भी जो मेरा लगातार प्रयास है कि बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। बिहार की जो छवि है, जो बिहार का परसेप्शन बना हुआ था पहले, वो लगातार लोगों की निगाह में बिहार आके अनुभव कर रहे हैं कि सही में नया बिहार कैसा है जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके 19 वर्ष के गुड गवर्नेंस का ये रिजल्ट है कि आज बिहार में बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं। और मुझको बहुत प्रसन्नता है कि ग्रेट मिथिला का सफल 1 वर्ष हुआ है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप न सिर्फ स्थानीय स्तर पर इन्होंने रोजगार का सृजन किया है बल्कि इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी ये लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो गुणवत्ता है वो भी इन्होंने मेंटेन रखा है। और हाल ही में पर्यटन विभाग के माध्यम से जो कुछ ऐसे एमिनिटीज़ को या कुछ होटल्स को रिकग्निशन मिलती है, जो उसको मान्यता मिलती है, तो इनका आवेदन भी पर्यटन विभाग को प्राप्त हुआ था और मुझको प्रसन्नता है कि पर्यटन विभाग के द्वारा उसमें स्वीकृति भी दी गई है। तो मैं तो ग्रेट मिथिला के सफल संचालन के लिए और आने वाले समय में इसका और विस्तार हो, जो सिर्फ झंझारपुर में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में समस्त मिथिला क्षेत्र में ये अपनी एक पहचान स्थापित कर सके, ऐसी कामना है।